हाय कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है आज शाम की उनकी दिल की बातें। ठीक है, शाम के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। हमने यहाँ पे लिए हैं टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ओरेकल से। ओके, टैरो हम बाद में लेंगे। लेट्स सी हमें ओरेकल से क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, तो हम कर रहे हैं कार्ड्स की शफलिंग और हमें यहाँ पे मिले हैं कुछ कार्ड और हम थोड़े से कार्ड यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3। चलो देखते हैं अब हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिले हैं, जो कि हैं जेलसी, ठीक है, डिवाइन मस्कुलिन, सीक्रेट्स, ओके, और हमें मिला है वर्कहोलिक। ओके, फिर हमें मिला है यहाँ पे प्लेफुल, ओके, एंड है कैसनोवा, साथ में है यहाँ पे साइलेंट। ओके, सो इतने सारे कार्ड्स हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। देखो बात अगर करें हम यहाँ पे, तो इस पर्सन को आई थिंक आपको बहुत कुछ बताना है, या फिर इनकी ऐसी बहुत सी पर्सनालिटीज़ हैं या फिर बहुत सी बातें हैं जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये पर्सन बात बात पे जेलस होते हैं। ठीक है, मतलब मान लो उन्होंने आपको किसी से बात करते हुए देख लिया, या फिर ये पर्सन आपको किसी फ़ोटो में टैग होते हुए देख लिए, तो फिर इस पर्सन को जेलसी एकदम से स्टार्ट होती है। ठीक है, कि आपने किसी और से क्यों बात की, या फिर आप इस फ़ोटो में क्या कर रहे हो, ये पर्सन कौन है। ठीक है, सो जेलस होना इस पर्सन की एक स्पेशलिटी है, पर्सनालिटी है, और मे भी बहुत बार ये पर्सन मतलब बिना किसी वजह के जेलस होता है। ठीक है, हालांकि इस बात को बताना ना बताना ये चीज़ें इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। कई बार ये चीज़ वो अपने दिल में ही रखते हैं, हालांकि आप उनकी आंखों में देख के ये वजह बता सकते हो कि हाँ, इस पर्सन को डेफिनेटली कुछ बोलना था, लेकिन ये पर्सन अभी तक मुझे उस बारे में कुछ बात नहीं कर रहा है। ठीक है, हालांकि इनकी एक और पर्सनालिटी है जो कि है कैसनोवा। ठीक है, मे बी इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि दूसरों के ऊपर अपना बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। ठीक है, एंड समवेयर उनको फ्लर्ट करना भी काफ़ी अच्छा लगता है। मे बी आपसे पहले इस पर्सन ने बहुत से लोगों के साथ हल्का हल्का फ्लर्ट किया है, या फिर अभी भी फ्लर्ट करते हैं, बट डिपेंड्स ऑन दैट। और देखो, इस पर्सनालिटी को शायद आप जानते हो या फिर नहीं जानते, या फिर इस पर्सन ने इस पर्सनालिटी को थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया है। ये डिपेंड है कि आपके साथ इस पर्सन का रिश्ता किस लेवल पे गया है। ठीक है, तो ये पर्सन अपने आप को इस तरीके से आई थिंक देखना चाहता है कि अगर उसको जेलसी महसूस हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो या तो अपने अतीत को याद कर रहा है, या फिर हाँ, ये पर्सन थोड़ा सा फ्लर्ट करना शुरू कर सकता है। ठीक है, अगर हम इसके बारे में और जानें तो देखो, ये पर्सन आपको वर्कहोलिक दिखता है कि हाँ, काम पे ध्यान देने वाला, अच्छे से काम करने वाला, मतलब काम के बारे में इसकी रेपुटेशन काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, घंटों तक काम करना, या फिर काम के प्रति जो इनका नज़रिया है वो बहुत उच्च प्रति का है, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। हालांकि देखो, इस पर्सन को मस्ती मजाक करना भी काफ़ी बढ़िया लगता है, तो आई थिंक आप इसे एक वेल बैलेंस्ड पर्सन कह सकते हैं कि जो अपने दोस्तों के साथ मस्ती भी करता है और काम के समय सिर्फ काम पे ध्यान देता है। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पे क्लैरिफाई कर सकते हैं। हालांकि अगर हम दूसरी बात देखें तो देखो, यहाँ पे है डिवाइन मस्कुलिन, और यहाँ पे है सीक्रेट्स, और यहाँ पे है साइलेंट। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक त्रिकोण बनता है। ठीक है, देखो, एक तरफ तो ये डिवाइन मस्कुलिन बनने की कोशिश करता है, और उसके ऐसे ट्रेट्स सामने आते हैं, मतलब ऐसी बातें सामने आती हैं कि आप कई बार इस पर्सन को एकदम से क्लैरिफाई करते हो कि हाँ, ये पर्सन डेफिनेटली इस कैटेगरी में आता है, डेफिनेटली मुझे कुछ संक्षेप में बोलना चाहता है, या फिर हाँ, डेफिनेटली ही इज़ जस्ट फॉर मी। ठीक है, लेकिन बाद में अगर आप थोड़ा सा सोचें तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो वो क्लैरिफाई नहीं कर पाते, और शायद वो आपको एज अ सीक्रेट्स नज़र आते हैं। ठीक है, और जब आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हो कि भाई आप मुझसे कुछ चीज़ें सीक्रेट्स क्यों रखते हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये पर्सन साइलेंट होता है। तो आप अगर फिर इसके पीछे भागना स्टार्ट करते हो, तो अगेन ये डिवाइन मस्कुलिन बनता है, वापस से अपनी ज़िंदगी में कुछ सीक्रेट्स रखता है, या फिर दिखाता है, दर्शाता है कि मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता, और मैं आपको उनके बारे में नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये मान सकते हैं कि ये पर्सन की ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है, और ये पर्सन शायद आपको
इस वजह से कि थोड़ा सा जेलस है एंड मे बी कैसनोवा टाइप है, इसके लिए भी ये पर्सन जो है वो शांत बने रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे टैरो से क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, हमें यहाँ पे 2 कार्ड्स मिले हैं जो कि है 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और हमें मिला है यहाँ पे द चैरियट यानी कि कैंसर। ठीक है, चलो, और मिला है हमें यहाँ पे जो कि है 9 ऑफ रॉड्स, एरीज, लियो, सैज। ओके, एक 4th कार्ड चुनते हैं एंड दैट इज़ ऑल अबाउट द 5 ऑफ कप्स। ठीक है, पहले हम इन 4 कार्ड्स को देखते हैं। देखो, ये पर्सन जब इसको जवाब नहीं देना होता या फिर जब वो किसी बात से तंग हो जाता है तो मे बी वो पर्सन आपको मतलब बताने से भी कतराता है और कई बार आपसे दूर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, 8 ऑफ कप्स मतलब बिना बताए ज़िंदगी से चले जाना, या फिर कोई वजह नहीं है लेकिन अब इनका फ़ोन बंद आ रहा है या फिर इनकी अंडरस्टैंडिंग आप नहीं कर रहे हो कि भैया ऐसा क्या हुआ कि ये आखिर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके पीछे काफ़ी सारी वजह हो सकती है, बट मे बी वो अभी के इस हालात में आपको इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। ठीक है, अब शायद वो ये सोच रहे हैं कि आप अपने ज़िंदगी में खुश हैं, आपकी ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी चल रही हैं, तो क्यों आपको बिना बताए मतलब बिना बात के इस तिकड़म में लगाना। ठीक है, सेकंड अगर हम देखें तो ये पर्सन को हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी एक अपनी सोच चल रही है। ठीक है, मतलब एक अपनी आइडिया है, एक अपनी आइडियोलॉजी है और ये अपना रास्ता खुद बनाता है। ठीक है, ऐसे में ये अपने रास्ते में आपको यूं ही घसीटना नहीं चाहता। सेकेंडली आप यूँ भी कह सकते हैं कि मान लो अगर इस पर्सन को कोई दिक्कतें आ रही हैं, कुछ इश्यूज़ है, तो ये पर्सन अपने इश्यूज़ खुद सॉल्व करता है। ठीक है, और ऐसे में आप बिना बात के इन्वॉल्व हो, ये पर्सन ऐसा कतई नहीं चाहेगा। साथ में अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे इस पर्सन के हमें पेशेंस लेवल दिखता है। तो मान लो अगर ये पर्सन काफ़ी समय से ऐसा बर्ताव करते आ रहा है तो ये बस कह रहे हैं कि भाई देखो, या तो अब आपको थोड़ी सी इसकी आदत लगानी होगी, ठीक है, या फिर आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। ठीक है, तो मे बी इसका जवाब ये है कि कहीं ना कहीं ये आपको कह रहा है कि भाई कुछ बातें हैं जो मैं अपने आप से डील करना चाहता हूँ। ठीक है, डेफिनेटली अगर आप आते हो तो हेल्प हो जाएगी, लेकिन अगर मैं अपनी तरफ से इन बातों को सॉल्व करता हूँ तो मेरे लिए काफ़ी खुश होगी। यानी कि देखो, अगर आप अपना बछड़ा खुद साफ करें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं वहाँ पे, और यही वो कह रहे हैं। हालांकि देखो, इस कारणवश क्या होता है कि जो दूरियां बनती हैं आप दोनों के बीच, जो इश्यूज आते हैं इस बारे से मतलब इस बारे ये पर्सन भी दुखी हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसका इम्पैक्ट सिर्फ मुझ पे आ रहा है, अब मैं ही बहुत ज़्यादा केयरलेस बन चुकी हूँ, केयरलेस बन चुका